आज मैं आपके सामने कुछ बातें शेयर कर रही हूँ, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं यहाँ पे शेयर करूंगी, जो चीजें हमें हेल्प आउट करती हैं इनको ओवरकम करने में। तो सबसे पहले तो हम बात करने जा रहे हैं ईगो। हमें ये समझना पड़ेगा ईगो होती क्या है। तो ईगो बेसिकली हमारा एक इनर पर्सनैलिटी हम इसको कह सकते हैं। और अगर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों पे जाऊं तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये तो हो गया हमारा एक वहम। पर मेरी जरूरत सबको है, ये है अहम या ईगो। इसको बहुत ही आसानी से हम अपने पर्सनल लाइफ में या डे टू डे लाइफ में कोरिलेट भी कर सकते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। या फिर दूसरे एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो ईगो के दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है हेल्दी ईगो, जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती है, जो हमें हेल्प करती है पॉजिटिव वे में चीजों को लेके सॉर्ट आउट करके ग्रो करने में। दूसरी होती है बिग ईगो, जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को स्पॉइल करती है। तो व्हाट इज हेल्दी ईगो? हेल्दी ईगो इज, अगर हम इसको एक एग्जांपल से फिर से समझें तो ये काम है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सर मोस्टली एग्जाम्पल्स ना घर से रिलेटेड ही होते हैं, किचन से रिलेटेड होते हैं। तो रोटियां सिर्फ मैं ही गोल बना सकती हूँ, ये है बिग ईगो। मैं अच्छी रोटियां नहीं बना सकती तो मैं इसको सीख के रहूंगी और बहुत जल्दी सीख के रहूंगी, ये है हेल्दी ईगो। कि उस ईगो के अंदर एक ये थी कि मेरे को इस चीज को पॉजिटिवली, अगर मुझे नहीं आता है मैंने सीखना है, करना है। अगर मेरे या मेरे हस्बैंड के या किसी के भी रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर मैं कहूँ कि नहीं उन्हीं को मेरी जरूरत है, इट्स अ बिग ईगो। अगर मैं अपने दिमाग में ये सोचती हूँ या ये चीज कहती हूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉर्ट आउट करके रहूंगी और इसको हम अपने दिमाग से या अपनी लाइफ से रिमूव करेंगे, तो ये चला जाता है हमारा हेल्दी ईगो। एम आई राइट सर? आप कुछ कहेंगे? परफेक्ट डॉक्टर हरलीन, आप जो बता रही एकदम परफेक्ट है। ठीक है, यस। दिस इज अगेन अ हेल्दी ईगो। ये जो हेल्दी ईगो होती है ये हमारा सेल्फ स्टीम है या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, या हम खुद की चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बोला, मुझे रोटी गोल बनाना नहीं आता तो मैं सीख लूंगी, या मुझे अपना एक रिलेशन अच्छा करना है, मैं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके रहूंगी। तो ये हेल्दी ईगो है जो हमारे रिलेशन को हेल्दी बनाती है। तो नेक्स्ट इज बिग ईगो। बिग ईगो इज ऑलवेज जो चीजें हम ना तो डिस्कस करते हैं उस ईगो में जाके, मैं क्यों बात करूं, पहले उसने मेरे से लड़ाई की या पहले मेरे हस्बैंड ने या वाइफ ने मुझे कुछ बोला, और मैं जाके पहले क्यों सॉरी बोलूं या मैं क्यों सॉर्ट आउट करूं। तो धीरे धीरे ये चीजें जब बढ़ती चली जाती हैं तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव रूप ले लेती हैं और बीच में एक बहुत बड़ी दरार बना देती हैं। तो इसको हम अहम भी बोल सकते हैं कि मुझे उनको ही मेरी जरूरत है या मेरे पार्टनर को ही मेरी जरूरत है, मुझे नहीं है। तो ये एक अहम या वहम में जब चीज चली जाती है तो वो हमारी ईगो को बहुत बड़ा कर देती है। अब नेक्स्ट मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि बेस्ड हैं हमारी डे टू डे लाइफ पे, जो हम डेली बेसिस पे चीजें अपने आसपास या अपने फैमिली में देखते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है द इनऑर्डिनेट डिजायर टू बी राइट एवरी टाइम। होता क्या है कि अब हर घर में या हर हस्बैंड वाइफ में पार्टनर में कुछ ना कुछ बातें डिस्कस होती हैं, कहीं पे हम राइट हैं कहीं पे वो राइट हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार मैं ही राइट हूं। तो बट होता है कि अब कुछ डिस्कशन चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही नाम लेती हूँ, वहां पे मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हर बार मुझे ये बोलते हैं कि नहीं यू आर राइट। तो धीरे धीरे, चाहे वो मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं चाहे वो मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हैं, बट एक टाइम पे जाके वो चीज मेरे अंदर घर कर गई कि मैं ही राइट हूँ, मैं जो बोलूंगी सब सही है और कोई सही हो ही नहीं सकता। मैंने सही बोला गलत बोला, मेरी उसको सोचने समझने की जो क्षमता थी उसको मैंने साइड कर दिया और मैंने अपने अंदर एक चीज बिल्ड कर दी।
टाइम के साथ साथ चाहे मैं गलत हूँ तो भी मैं ही सही हूँ, और मुझे अब इस पॉइंट पे किसी और को ना तो सुनना है ना ही मुझे इसको डिस्कस करना है। तो ये जो हैबिट होती है हमारी, ये टाइम के साथ साथ बहुत बड़ा ईगो रूप ले लेती है। फिर धीरे धीरे आपस में कन्वर्सेशन बंद हो जाती है या झगड़े होना शुरू होते हैं। तो इस चीज को हम ओवरकम करेंगे। तो नेक्स्ट इज, इस चीज को ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं? हमें खुद को एक ये रिमाइंडर डालना है टाइम टू टाइम कि हमारा जो पार्टनर है उसके पास इक्वली राइट है सही गलत बोलने के, चीजों को डिस्कस करने के, क्योंकि हमने अपने अंदर एक वहम को जन्म दिया था और धीरे धीरे वो जो वहम है वो अब अहम बन चुका है। तो उस अहम को हम कैसे खत्म करेंगे? हमें खुद को बिल्ड करना होगा कि हम दूसरों के ओपिनियन को सुने समझें, वो क्या कह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हर बार वो चीज हम ही सही हो, कभी हमारा पार्टनर भी सही होगा, हमारा सामने वाला व्यक्ति भी सही हो सकता है। तो धीरे धीरे करके जब हम चीज को सुनते हैं कंफर्टेबल वे में आराम से बैठ के इन चीजों पे एक्शन लेना चाहिए। जब ये करेंगे तो वो आपका जो अहम है या वहम है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगेगा। तो उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना आप इम्पोर्टेंट हो उतना ही सामने वाले की बात भी इम्पोर्टेंट होती है। बस फर्क होता है एक दूसरे के नजरिए को समझ के उसको आगे बढ़ाने के लिए या प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। सर कुछ आप इसमें इनपुट डाल दीजिए पॉइंट में। यस, देखिए क्या होता है कि हमको ईगो में ना, ईगो कैसे होता है, जैसे हम लोग को ईगो नहीं होता, हम सोचते हैं सामने वालों को हम करेक्ट कर रहे हैं, सामने वाले को हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं या करेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा कोई भी चीज के बारे में ना हमारा जो नजरिया होता है, जैसे वो एग्जांपल है ना 6 का, अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो आपको 6 दिख रहा है, राइट साइड से देख रहे हैं जो देख रहा है उसको 9 दिख रहा है। दोनों सही अपने जगह पे, लेकिन नजरिया का फर्क हो जाता है कि आप किस तरह से देख रहे हैं। आप जब भी कोई चीज बोलते हैं तो आपको ठीक लग रहा है, लेकिन वही चीज सामने वाले को ठीक लगेगा क्या? उसकी जगह पे रह के आप देखिए, आप उसकी जगह पे जब रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या लग रहा है। तो आपको हेल्दी ईगो का मतलब क्या हुआ कि अहम आपकी अच्छी बात है कि आप अपने आप को डाउन मत करो किसी के सामने, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी के ऊपर बैठ जाओ। हम मोस्टली बार क्या सोचते हैं, अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने लोगों के सर पे बैठ जाते हैं, मतलब मैं ही सही हूं तुम गलत हो। तो वो नहीं होना चाहिए। ईगो का मतलब अगर आपका कोई चीज, आपका कोई व्यू है, कोई चीजों के बारे में आपका नजरिया है, ठीक है, लेकिन आप जब अपने पार्टनर के साथ ये बात करोगे तो उसके भी नजरिए को अंडरस्टैंड करके फिर चीज को बोलो या करो। अगर आप एक बार अगर आपसे गलती भी हो गई तो उसको एक्सेप्ट करने में पीछे मत हटो कि हाँ 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 मैंने बोला ना ऐसा होगा, तो गलत भी हो सकता है, मैंने गलत भी बोला होगा, उससे पीछे नहीं। मैंने बोला ना ये तो पत्थर की लकीर है, मैं तो कभी तुमको माफ नहीं कर सकती, मैं तो तुमको कभी ये नहीं, ऐसा वर्ड्स लोग बोलते हैं, तुमने ऐसा कर दिया। तो ये जो चीजें है ना पार्टनरशिप में बहुत नुकसानदायक है। तो आपकी ईगो जो है उसको एक ये करना चाहिए। दूसरा है कि जब हम लोग में ईगो होता है तो हम एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं, कम्युनिकेशन कम कर देते हैं। मैं तुमसे बात ही नहीं करने वाले 1 हफ्ता 10 दिन, तो ये चीज नहीं है। कम्युनिकेशन का जो है ना मतलब ये, तो आगे बताएंगे डॉक्टर हलील, आप कंटिन्यू करिए। कम्युनिकेशन बिगिन टू डॉक्टर। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ही नहीं, हर एक रिलेशन में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे दो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे घर में रहने वाले फैमिली मेंबर्स हो। तो जब हम आपस में बात नहीं करेंगे तो बीच में एक ब्रिज बनता चला जाता है। बट यहाँ पे हम एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे बात कर रहे हैं तो मैं उसी को ही आगे बात करती हूँ। तो जब हम बात करना बंद कर देंगे या हम, मेरे को किसी बात पे गुस्सा आ रहा है और मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो धीरे धीरे क्या होता है, कुछ टाइम के बाद हस्बैंड को लगता है कि ये तो रूटीन में ही ऐसे करती है, शायद इसका वैसे बात करने का मन नहीं है तो ये बात नहीं कर रही। बट मैंने अपने अंदर एक ईगो को रखा हुआ है कि मैं अब बात नहीं करने वाली हूँ, हफ्ता 10 दिन 2 दिन 4 दिन व्हाटसोएवर टाइम। तो ये चीज जो है, बीच में एक तो कम्युनिकेशन गैप आ गया, हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं। और बात करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता हाय हेलो ओके बाय कैसे हो क्या नहीं हो खाना खाया नहीं खाया, बहुत सारी चीजें होती हैं डिस्कस करने के लिए जो हम आराम से बैठ के अपने पार्टनर के साथ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो जब हम उस लेवल के कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे हमें ये समझना चाहिए कि अगर मेरा पार्टनर मेरे से बात नहीं कर रहा है तो कोई ना कोई ईगो क्लैश तो नहीं कर रहा, या कोई और प्रॉब्लम तो बीच में नहीं है जिसको हमें बात करके सॉर्ट आउट करना चाहिए।
तो अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप उस चीज को थोड़ा सा देखो, समझो कि कहीं वो कोई ईगो तो बीच में क्लैश नहीं हो रहा है जिसको बैठ के सॉर्ट आउट किया जा सके। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो अगेन हमने यहाँ पे करना क्या होता है कि हमने बैठ के उस चीज को बात करना है, रदर देन कि हम अपने घर पे आए, फोन पे लग गए, टीवी पे लग गए, बच्चों के साथ लग गए, खाया पिया और सो गए। बट जब तक हम अपने पार्टनर को पूरा टाइम दे के बातचीत करेंगे नहीं तो तब तक चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती। तो द मेन पॉइंट इज कम्युनिकेशन का, कि सिर्फ एक हाँ ना ओके बाय तक उसको ना रखते हुए हमें और चीजों पे भी डिस्कस करना चाहिए या बातचीत करना चाहिए। राइट सर? यस यस, परफेक्ट। नेक्स्ट इज यू बिगिन टू एक्सप्रेस जेलसी। जब ये जेलसी फैक्टर एक रिलेशन में आ जाता है तो ये उस रिलेशन को कहीं ना कहीं जला के या स्पॉइल करके ही जाता है, अनटिल अनलेस हम उस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर लेते। जेलसी एक यूजुअली लोग लेते हैं कि, या उसको मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं कि माय पार्टनर इज वेरी पोजेसिव, या वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिवनेस शो कर रहा है, या एक प्रोटेक्टिव होना इज अ गुड थिंग, पोजेसिव एक लेवल तक होना इज गुड थिंग, बट जब वो चीजें ओवर हो जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं जेलसी का रूप लेती हैं, और वो जेलसी आपको आपके रिलेशन को नेगेटिव वे में स्पॉइल करती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि हाँ, कभी कभी क्या होता है, जैसे जेंट्स लोग हैं, अगर कोई लेडीज से बात करते हैं तो वाइफ इतना सोचती है अरे ये लेडीज से क्यों बात कर रहा है, अरे भाई पहले तो लेडीज से उसने 25 साल बात किया ना, बहुत सारी लेडीज लोग से बात किया, उसकी सिस्टर से, उसके कजन से, उसके बाकी लोग से, उसके ऑफिस के लोगों से। तो अगर शादी के बाद ये कौन सा रूल है कि वो लेडीज से बात नहीं कर सकता, ये तुमको लेडीज का फोन क्यों आता है? तो इतना भी ज्यादा ये नहीं होने का कि चीजें को हम, और फिर वो एक आ जाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। और कभी ये जेंट्स भी करते हैं कि अरे उसका, तुमको कोई दूसरा जेंट्स का फोन क्यों आ रहा है, ये क्यों हो रहा है? और उसके वजह से क्या होता है, ये जब चीजें होने लगती हैं कुछ ऐसी चीजें, तो फिर वो आ जाता है कि देखा, मतलब वो मन में रखेंगे, उसको मन में रख के बैठे रहेंगे, और वो फिर किसी और चीज पे फ्रस्ट्रेशन के रूप में निकलता है। तो वहां पे जो चीजें है ना, वो चीज भी नहीं करना है। आपका जो जेलेसी में वो कन्वर्ट होता है कि ये तो बार बार किसी और से बात करती है या ये करती है, तो वो चीज होना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यस। तो इसमें और एक चीज, फिर मैं एक और एग्जांपल इसमें ऐड करती हूँ, प्रैक्टिकल है, मैंने भी खुद बड़ी बार ये चीज नोटिस करी है कि एक दूसरे के फोन को खंगालना या डीपली देखना। पासवर्ड क्या है, मुझे पासवर्ड पता होना चाहिए, हमारे ईमेल का पासवर्ड क्या है, फेसबुक का पासवर्ड क्या है, फोन का पासवर्ड क्या है, या किसी का फोन आया तो तांग करना कि हाँ क्या आ रहा है, किसका आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो अब जब हम लोग काम कर रहे हैं वहां पे दोनों तरीके के लोग होंगे ना, मेल और फीमेल। बात तो हम सबसे करेंगे, काम के रिगार्डिंग भी फोन आते हैं, तो हर बार जरूरी नहीं है कि उसको एक पीपिंग वे से या गलत पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस चीज को देख रहे हो। उन चीजों को पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है। इट्स ऑल अप टू हम चीजों को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो जब ये फोन वोन देखने वाली बात आती है तो डेफिनेटली ये चीज जो है ना, धीरे धीरे आपके रिलेशन को स्पॉइल करेगी। कि ऑल द टाइम यार ये तो मेरे को ये बोलता रहता है कि इसका फोन आ रहा है, तुम्हारा व्हाट्सएप दिखाओ, तुम्हारा फेसबुक दिखाओ, तो मेरे पे इतना भी ट्रस्ट नहीं है, या दोनों पे ये चीज लागू होती है। तो इस चीज को हमें ओवरकम करना चाहिए या रिमूव करना चाहिए। राइट? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज यू प्ले द विक्टिम। इसमें क्या होता है कि हम कई बारी बात नहीं करते हैं या किसी भी और रीजन से एक बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है दोनों के बीच में। तो वो जो प्रेशर है उसको मेजर करने के एक अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। कई बार लोग बोलते इसको एज अ विक्टिम ले लेते हैं कि जी वो तो मेरी सुन ही नहीं रहा है, मैं तो बहुत बेचारी हूँ या बेचारा हूँ, मेरे पे अत्याचार हो रहा है एंड ऑल स्टफ, माय पार्टनर इज वेरी रूलिंग, वो मेरे पे रूल करते हैं। इस तरीके की बेचारगी जब हम लेते हैं ना, तो ये चीजें एक तो ईगो पे तो क्लैश होती हैं, सेकेंड ये नेगेटिव जाती हैं, और जब ये चीजें होती हैं तो डेफिनेटली ये चीजें आपके लाइफ में और लोगों को इन्वॉल्व कर देती हैं। जब हम विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के आगे तो नहीं कर रहे हो, आप और किसी थर्ड पर्सन के आगे जाके ये बातें कर रहे हो।
तो जब आप उस चीज को हम बढ़ावा देते हैं, तो वहां पे अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये चीज बोलती रहूं कि ही इज रूलिंग ऑन मी, वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो डेफिनेटली मैं अपनी किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव से बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जाके मैंने अपने पार्टनर की ईगो को क्लैश कर दिया। उनको लगेगा कि ये चीजें जब हो ही नहीं रही है, बातचीत से सॉर्ट आउट हो सकती हैं, तो वहां जाके हम पहले खुद सॉर्ट आउट करते, फिर हम किसी और से बात करते। इसीलिए इसीलिए हम बोलते हैं कि जब आप अपने मायके में, अपने जो लोग हैं उनसे बात, थोड़ा लेडीज लोग को हम बोलते हैं कि मत करो या कम करो, हफ्ते में एक बार करो। अगर आप रोज बात कर रही हैं तो जो बात होगी वो 100% निगेटिव होगी, आपके बारे में होगी, अरे मेरे को ऐसा किया, मेरे को उसने ऐसा किया आज घर में। तो ये सब चीज नहीं करना, इसीलिए रोज बात नहीं करना। रोज अगर आप बात कर रहे हो ना, तो आपकी बात ऑटोमेटिक, क्योंकि हम जब बात करते हैं वो भी क्लोज लोगों से, तो आधा बात निगेटिव होती है, हम लोगों की बुराइयां करते हैं, इसलिए बोला गया कि कम बात करो। इसी तरह जेंट्स को भी हम बोलते हैं कि आप भी ज्यादा तरह से अगर आप करोगे अपने इसमें, यार मेरी वाइफ तो ऐसी करती, मेरी वाइफ तो ये नहीं करती, मेरी वाइफ, कंपैरिजन चालू हो जाता है। तो जब आप बार बार उस बारे में बोलते रहोगे ना कि आपका हस्बैंड ऐसा नहीं करता, आपका हस्बैंड ऐसा नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो वो हस्बैंड फिर वैसा नहीं करता रहेगा तो भी करने लगेगा, थोड़ा करता होगा ज्यादा करने लगेगा। तो आपको ये नहीं करना है। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि देखो, विक्टिम का मतलब कभी कोई चीज किसी को पसंद नहीं है। अब कोई चीज हस्बैंड को पसंद नहीं है, वाइफ ने वो कर दिया, पता चला हस्बैंड को ठीक नहीं लग रहा है अभी, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है एक दूसरे के इसको ना, इमोशंस को समझना है। दूसरी बात कि अगर किसी पार्टनर ने कुछ की चीज कर दी, अगर उसको कोई चीज पसंद है, उसने लाया किया, उसने कुछ अपने हिसाब से कोई चीज कर रहा है, तो आप बोले अरे अरे ये मेरे को पसंद नहीं, तुम तुम्हारे हिसाब से कर रहे हो लेकिन मेरे को नहीं पसंद है। आपको उसके पसंद का रिस्पेक्ट करना है। अगर आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है तो उसका वे सोल्यूशन ढूंढना है कि क्या करना है। ये नहीं कि वो लेके बैठ जाना है गुस्से में कि ऐसा नहीं, ये तुमने मेरे बिना पूछे कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, वो कैसे, ये सब चीज नहीं करना है। ईगो, ये सब का भी ईगो आता है। लोग जो है ना हर चीज को बारे में लेके बैठे रहते हैं, तो ये चीज को करना है। हम लोग अभी ये लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, हम दूसरी स्लाइड भी दिखाएंगे जेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे स्पीकर भी हमारे पास है। आपके पास 10 मिनट और है, 5 मिनट है डॉक्टर हरली। हाँ, तो ये सब नेगेटिव चीजें ना हो, इसलिए मैं सब होम मेकर्स को बोलती हूँ कि उनको अपना कुछ ना कुछ स्टार्टअप कर देना चाहिए, तो वहां पे बिजी रहेंगे। हाँ बिजी रहेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। वेरी गुड। तो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड अजय भाई, थोड़ा फास्ट करो। जी सर। नेक्स्ट है प्राइड और एरोगेंस। हम सबको पता है कि एक एरोगेंस जो बिहेवियर होता है ना, वो धीरे धीरे बिल्ड होता है और फिर वो पूरे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करके चला जाता है। एरोगेंसी जो है वो एक फीलिंग से स्टार्ट होती है, उसके कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर रीजंस नहीं होते हैं, बट इसमें होता क्या है, बिट ऑब्वियस नुकसान होता है, हमारा जो फोकस है वो इधर उधर हो जाता है, या हम एक एरोगेंसी दिखाना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, एक जना वर्किंग है, हस्बैंड इज वर्किंग, वाइफ इज अ होम मेकर, तो हस्बैंड क्या होगा कि मैं ही सब कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, आई एम डूइंग ऑल द स्टफ, और मैं घर को चला रहा हूँ, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो वो जो प्राइड या एरोगेंसी वाली फीलिंग आती है, तो वाइफ को ये लगता है कि मैं पूरा दिन घर पे बैठी बैठी कुछ नहीं कर रही हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग। तो वो एरोगेंसी जो है धीरे धीरे रिलेशनशिप को स्पॉइल करना स्टार्ट कर देती है। यस। तो इसमें हमें दोनों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर एक जना बाहर जाके काम कर रहा है तो दूसरा घर पे रह के उस चीज को मैनेज कर रहा है। अगर दोनों वर्किंग होते हैं, सेम पे स्केल पे होते हैं, तो उनको डेफिनेटली बहुत सारी डोमेस्टिक हेल्पर्स हायर करनी होती है, तो वो पैसा वाइफ जो घर पे है वो उन चीजों को सेव कर रही है, उतनी ही आपके वहां पे उन चीजों को लेके सेविंग भी हो रही है। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो डेफिनेटली एरोगेंसी रिलेशंस में नहीं आएगी। नेक्स्ट इज यू फाइंड, से बैक कर दीजिए एक स्लाइड जी। नेक्स्ट इज एडमिट करने में या अपोलोजाइज करने में हम बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फील करते हैं। हमें ये लगता है कि मैंने तो कोई गलती की नहीं तो मैं क्यों सॉरी बोलूं, बट अगर नहीं भी की है तो भी अगर हम अपने पार्टनर को जाके सॉरी बोल देंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, बल्कि वो चीज हमारे रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। अभी अभी एक जन का क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड जॉब नहीं करने देते हैं, तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढिए कि आप ऑनलाइन कुछ घर से बैठ के करिए, ताकि ऑनलाइन, अभी तो सब बहुत सारा काम ऐसा जो ऑनलाइन हो सकता है, तो ऐसा काम देखिए जो ऑनलाइन आप कर सकते हैं, तो आपको घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। राइट। यस।
तो जब ये चीज आती है कि मैं ही क्यों सॉरी बोलूं या मैं क्यों नहीं बोलूं, तो इस चीज को साइड पे रख के अगर हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सॉरी बोल भी देंगे और बाद में हम उसको कम्युनिकेशन के थ्रू सॉर्ट आउट करते हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम थी और यहाँ पे तुमने ऐसे करा या जो भी रीजंस रहे होंगे, तो ना तो बीच में एक एरोगेंसी आएगी, ना ही प्राइड आएगा, ना ही आपका ये आएगा कि मैं ही क्यों सॉरी बोलूं, मैं ही क्यों हर बार डाउन फील करूं या मैं ही क्यों झुकूं जाके। तो ये चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं बहुत इजीली। नेक्स्ट इज योर पार्टनर इज ऑलवेज फॉल्स शॉर्ट ऑफ योर स्टैंडर्ड्स। ये चीज ना जब ऐसे होता है कि हस्बैंड वाइफ है तो उसको लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ी जॉब पे हूँ या मैं कंट्री हेड हूँ, व्हाटएवर, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरी वाइफ को कुछ नहीं आता, वो मेरे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती है, मैं उसको पार्टीज में नहीं लेके जाऊंगा या मैं उसको साथ नहीं लेके जाऊँ। या वाइफ ये सोचती है कि मैं बहुत बड़े एक ओहदे पे हूँ, मेरा हस्बैंड का ओहदा मेरे से मैच नहीं करता है, तो मैं उसको सोशली या पब्लिकली इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी। तो ये चीज आपके रिलेशन को स्पॉइल करेगी, रदर देन ये सोचने के कि ऐसा कुछ है, ये ईगो है, ये बैड ईगो है या बिग ईगो है। तो अगर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और इसको सॉर्ट आउट करना बहुत इजी है। अब अगर वो आपको पहले से पता होना चाहिए था ना, वो आपके स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा या आपका उसके साथ कोई ऐसा इश्यू रहेगा, तो फिर आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी उस बंदे के साथ। आप ये करिए, बच्चे को थोड़ा ये करिए, मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है कि मेन चीज है कि हमको जब शादी हमने किया ना पार्टनर ने, तो ईगो को लाना नहीं है। क्यों नहीं लाना है? जो भी चीजें आपको करना था वो शादी के पहले सोचना था। एक बार हो गई शादी, फिर उसमें बार बार ये नहीं सोचना, देखा तो ये ऐसा हो गया, मतलब चीजों को लेके बैक में नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है कि पीछे तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम्हारे घर वाले ऐसे, ये है वो है, वो सब चीजों को लाना नहीं। और ईगो क्लैश में सबसे बड़ा तकलीफ क्या होती है, यही सब चीजों को लेके ज्यादा होते हैं कि मेरा जो ईगो है, मेरा जो अहम है, मैं तो इतना लेवल पे हूँ। या नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे अनहेल्दी कंपटीशन ठीक है। तो कंपटीशन होता है, किसके घर वाले अच्छे हैं, किसका जॉब अच्छा है, कौन, तो वो दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करता है और उसमें पैसे का बहुत बड़ा रोल होता है। देखो मैं पैसा कमा रही हूँ या मैं पैसा कमा के घर चला रही हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये सब चीजें नहीं होती। रिश्तों में ये सब चीजों का महत्व नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपना रोल है। कोई अगर ना हाउस वाइफ है और वो खाना बना रही है ना, तो जो लाख रुपया कमा के लेके आ पा रहा है ना, उससे ज्यादा वो उसका काम इंपॉर्टेंट है। उसका भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो घर पे खाना भी बना रहा है ना, उसका भी काम उतना इंपॉर्टेंट है। दोनों को इंपॉर्टेंस है। कोई भी फैमिली में दोनों का चीज होता है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कंपेयर, कंपटीशन, ये सब करना नहीं। अजय भाई नेक्स्ट। तो ये हम लोग ईगो के बारे में एक लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा और वो बहुत ही सक्सेसफुल है डॉक्टर हरलीन। उन्होंने काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल से सब दिया।